हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक और लिटरेरी टर्म डिस्कस करेंगे, एक और फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे जिसका नाम है एंटीथेसिस। बेसिकली ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेटिंग कॉन्ट्रास्ट। और डिक्शनरी में हम इस वर्ड का मीनिंग देखने जाएंगे तो उसका मतलब होगा अ कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट। जैसे कि हम इसको इस तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लव इज द एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है कि लव जिसमें आदमी जो होता है वो सेल्फलेस हो जाता है और सेल्फिश होना मीन्स स्वार्थी होना, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना। तो दोनों का सेंस जो है वो ठीक अपोजिट है। तो ये हो गई डिक्शनरी की बात। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है कि एज अ फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस आखिर होता क्या है। एज अ डेफिनेशन एंटीथेसिस क्या है, एज अ फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस क्या है। तो जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साथ में रखते हैं, अगल बगल के सेंटेंसेस या क्लॉजेज या फ्रेजेस में यूज करते हैं टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। जैसे विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट ड्रामा है उसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अब यहाँ पे देखिए कि दो अलग अलग क्लॉजेज हैं यहाँ पे साथ में यूज हुए और दोनों के सेंस में एक अपोजिंग एक कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग है। जैसे क्या है, गिव एवरी मैन दाई ईयर, दाई मीन्स योर, हर एक इंसान को सुनिए, बट फ्यू दाई वॉइस, मतलब जो आपकी लाइफ में सेलेक्टिव लोग होते हैं उन्हीं के सामने अपनी बात बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मीनिंग समझ रहे तो क्या है कि सभी लोगों को सुनना चाहिए पर बोलना कुछ ही लोगों के सामने चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है जो एंटोनिम्स हो, एक दूसरे के अपोजिट हो जिनका मीनिंग, लेकिन जो सेंस आ रहा है वो अपोजिंग आ रहा है, वो कॉन्ट्रास्टिंग आ रहा है। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, क्योंकि सुनना मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलना, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस को यहाँ साथ में लाया गया है इन सेम पैरेलल स्ट्रक्चर। मतलब जो दो सेंटेंसेस हैं उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सेम है। तो दैट्स वाई ये कंफर्म करता है कि एंटीथेसिस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंटीथेसिस का इफेक्ट जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है अगर इसको सही ढंग से यूज किया जाए। तो वैसे केस में एंटीथेसिस को यूज करके कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जब साइड बाय साइड रखा जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत स्टार्क होता है, मीन्स यू कांट अवॉइड इट। अगर आप बहुत ध्यान से नहीं भी पढ़ रहे हो फिर भी उसका इफेक्ट जो है वो बहुत क्लियर होगा और इसलिए आपके माइंड में वो बात क्लियर कट आ जाएगी। प्लस अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में यूज कर रहे हो, एक बहस में यूज कर रहे हो, तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को आप साथ पुट करोगे, सेम पैरेलल स्ट्रक्चर्स में पुट करोगे, तो खुद ब खुद आदमी को समझ में आएगा दैट विच आइडिया इज बेटर। प्लस एंटीथेसिस को यूज करके हम एक रिदम को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एंटीथेसिस में जो दो अपोजिंग आइडियाज होते हैं वो सेम पैरेलल स्ट्रक्चर्स में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो जब पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं मतलब क्या कि जब दो क्लॉजेज या दो फ्रेजेस उनके जो स्ट्रक्चर्स है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है वो सेम है, सिलेबल्स का नंबर सेम है, तो वैसे केसेस में अगर थोड़े से और प्रॉपरली आप वर्ड्स को यूज करो तो एंटीथेसिस में एक रिदम भी क्रिएट हो जाता है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, अ टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। उसमें स्टार्टिंग लाइंस यही हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये एनाफोरा का एग्जाम्पल भी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए वर्स्ट और बेस्ट, ये दोनों अपोजिंग आइडियाज है, दो वर्ड्स है जिनकी मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है या एंटोनिम्स हैं, और इनका जो यूज किया गया तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दोनों ही सेंटेंसेस के सेम है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो एग्जैक्टली सेम है सब कुछ। तो इस वजह से इससे एक रिदम भी क्रिएट हो रहा है और जो राइटर है वो अपने कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को बहुत ही क्लियरली पुट भी कर रहे हैं। एंटीथेसिस एक बहुत ही कॉमन सा यूज होने वाला फिगर ऑफ स्पीच है, स्पेशली लिटरेचर में और पॉलिटिक्स में, क्योंकि इससे क्लियर कट, मेमोरेबल और लिरिकल इफेक्ट्स लाए जा सकते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द फेमस एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल है नील आर्मस्ट्रांग का। जब उन्होंने पहली बार मून पे अपना पहला कदम रखा था तब उन्होंने ये बात कही थी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पे क्या, स्मॉल एंड जायंट, दोनों वर्ड्स की अपोजिट मीनिंग है। जायंट मीन्स बहुत बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। सो एंटीथेसिस के यूज से बातों को मेमोरेबल और सुनने में इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप का फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। To err is human, to forgive divine। err और forgive, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो एक यहाँ पे है। दूसरा
ह्यूमन एंड डिवाइन, भगवान और इंसान। तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट है, तो डबल एंटीथेसिस यहाँ पर यूज हुआ है। फिर जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, उससे ये एग्जाम्पल है, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी डबल एंटीथेसिस यूज हुआ है। रेन मीन्स रूल करना, सर्व मीन्स किसी की सेवा करना। तो ये दोनों वर्ड्स के भी मीनिंग जो है वो एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग है। दूसरा हेवन और हेल, तो ये दोनों के जो वर्ड्स हैं इनके भी मीनिंग ठीक अपोजिट है एक दूसरे के। तो एक्चुअली क्या है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो उनका शैतान का जो कैरेक्टर है वो ये बात बोल रहा है, स्वर्ग में रह करके सर्व करने से अच्छा है कि मैं नर्क में रह करके शासन करूं, रूल करूं। यूजुअली एंटीथेसिस और पैरेललिज्म साथ साथ चलते हैं। पैरेललिज्म में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में हम दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को एक के बाद दूसरा ऐसे यूज करते हैं कि दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम हो, या फिर दो सेंटेंसेस को हम एक के बाद दूसरा ऐसे यूज करते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम हो। तो एंटीथेसिस में भी यूजुअली ऐसा किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटीथेसिस और पैरेललिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब जहां पे एंटीथेसिस यूज होगा तो ज्यादा चांसेस है कि वहां पे पैरेललिज्म भी यूज होगा। लेकिन कभी कभी एंटीथेसिस ऐसे भी जगह यूज होता है जहां पे पैरेललिज्म यूज नहीं हुआ है, मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, इसमें कॉमा से दो क्लॉजेस को अलग किया गया है, कोल्ड आउटसाइड और मंथ ऑफ मे। ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है क्योंकि यूजुअली मे में इट्स समर। तो यहाँ पर एंटीथेसिस यूज हुआ है, लेकिन कोल्ड आउटसाइड और मंथ ऑफ मे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। कोल्ड आउटसाइड एडजेक्टिव फ्रेज है तो मंथ ऑफ मे नाउन फ्रेज है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू राइटर्स यूज एंटीथेसिस? इसका फंक्शन क्या है? तो लगभग सारे ही राइटर्स एंटीथेसिस को तभी यूज करते जब उनको एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करना होता है, उनको कॉन्ट्रास्टिंग बातों के बीच एक कंपैरिजन करना होता है। क्योंकि एंटीथेसिस के हेल्प से हम दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में एक स्टार्क चॉइस प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्क मीन्स समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड। प्लस एंटीथेसिस से मैग्नीट्यूड या रेंज को भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे ब्राइटेस्ट डे, डार्केस्ट नाइट। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। दो अलग अलग आइडियाज के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट का रिलेशनशिप को क्रिएट भी इस फिगर ऑफ स्पीच से किया जाता है। अगर किसी एक चीज के क्वालिटीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको नोटिसेबल बनाना है, आप चाहते हो कि लोग उसको इजिली नोटिस करें, तो उस केस में अगर हम उसको उसके कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के साथ पुट कर दें तो वो इजीली नोटिस हो जाएगा। जैसे एक ब्लैक बैकग्राउंड में कोई वाइट चीज हो तो वो क्लियरली नोटिस हो जाती है। उसी तरह से अगर एक चीज के क्वालिटीज और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक अपोजिंग आइडियाज के साथ में रखें तो उस केस में इस चीज के क्वालिटीज और फीचर्स easily noticeable होते हैं। Now, if you want to use antithesis in your own literary works, what are the things you need to focus? First, focus on contrast. Means आपको वैसे contrasting ideas को साथ में लाने हैं जिससे कि एक magical effect create हो सके। जब आपने एक piece of work लिख लिया तो उसको जोर से पढ़िए, read it out loud। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि एंटीथेसिस से एक लिरिकल इफेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर आप जोर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे वो जो म्यूजिकल इफेक्ट है वो मिसिंग हो रहा है। तो आप कहीं अगर इफ इट्स पॉसिबल तो आप दूसरे वर्ड्स को यूज करके वो लिरिकल इफेक्ट ला सकते हो। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज इट स्पेरिंगली। मतलब कॉन्टिन्यूअस बहुत ज्यादा यूज नहीं कीजिए, कहीं कहीं पर यूज कीजिए। तो उससे क्या होता है, उसका जो इफेक्ट है वो बरकरार रहता है और टू मच यूज से वो स्पॉइल हो जाएगा। यूजुअली लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलते हैं कि उनको एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, मीनिंग्स वाले वर्ड्स को बिल्कुल साथ में यूज करते हैं और ये एक अलग सा जो कॉम्बिनेशन होता है, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, इससे एक डीपर ट्रूथ सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट सॉरो, क्रूएल काइंडनेस। ये सारे मीनिंग्स को मैंने ऑक्सीमोरॉन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो उसको देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हो। लेकिन एंटीथेसिस में पहली बात जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स बिल्कुल साथ में यूज हो, वो दो अलग क्लॉजेज में यूज होते हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि ऑक्सीमोरॉन में जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो गलत लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गया है, लेकिन जब आप डीपर मीनिंग समझोगे तब जाके एक्चुअली आपको उस कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा। पर एंटीथेसिस में ऐसा जल्दी नहीं होता है। एंटीथेसिस में बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं फर्स्ट ही बार पढ़ने में। सो गाइज होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपको और भी लिटरेरी टर्म्स समझने हैं तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, और अगर उसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स मिसिंग हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।